आज हमको अपने फिजिक्स की रिवीजन क्लास करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कई बार पूछे गए हैं और हम उनका रिवीजन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आज जो सबसे पहले हम लोग टॉपिक उठाने जा रहे हैं, ठीक है, वो है हमारा वो है हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, आपने टॉपिक पढ़ा होगा कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक, यानी संधारित्र और परावैद्युता या परावैद्युत। अब देखिए हम लोग करने क्या वाले हैं, टॉपिक जैसे बड़ा है लेकिन इसमें हम लोगों ने 6 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें हम देखेंगे संधारित्र क्या है, बेसिक सा। फिर हम धारिता के बारे में पढ़ेंगे, इसको कारक कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं वो। फिर ये दोनों टॉपिक, 3 टॉपिक काफ़ी बार पीछे पूछे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं? एक ये, फिर से देखते हैं एक बार, ये यहाँ से ये टॉपिक 4, 5 और 6, यानी जिसमें हमसे पूछ रहा है ऊर्जा घनत्व, समांतर प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व। तो हम इन 6 टॉपिक से ही इस पूरे टॉपिक को खत्म कर देंगे इस बार। तो देखते हैं लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहले फिर से देखिएगा, सबसे पहले संधारित्र के बारे में, धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होता है, बेसिक से जान करके केवल जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है कौन सा? वो आता है हमारा धारिता, यानी वैद्युत धारिता क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या होती है भाई धारिता? क्या पढ़ा है आप लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी चालक है तो वो अपने पास कितना चार्ज यानी कितना आवेश स्टोर कर सकता है, यानी आवेश को धारण करने की या संग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसकी माप होती है क्या, वैद्युत धारिता। इसको हम लोग किस सिंबल से दिखाते थे? याद होगा, कैपेसिटी की बात हो रही तो इसको हम लोग सी से दिखाते हैं। ठीक है, इसका रिलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई अगर हम 2 प्लेटें हैं, ठीक है, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं पॉजिटिव यानी क्यू, तो आप जितना भी चार्ज देते जाएंगे प्लेटों के बीच में उतना ही क्या होगा, विभव बनता चला जाएगा। ठीक, और जितना ज़्यादा विभव होगा आपका चार्ज यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। हम जैसे ही यहाँ से क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट लग जाता है। इस कांस्टेंट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कैपेसिटेंस। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, सी इज इक्वल टू वैल्यू कितनी रहती है, क्यू बाई बी। ठीक है, जहाँ पर क्यू क्या है, आवेश है, और बी हमारा क्या है, विभव। तो इसका मात्रक क्या रहता है, कूलम्ब पर वोल्ट। और इसी को हम लोग दिखाते हैं जिससे, फैरड से। तो ध्यान रखिएगा, 8 फैरड इज इक्वल टू कितना, कूलम्ब पर वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। एक चीज़ और, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछा गया है कि जो गोलीय चालक है उसकी धारिता क्या है। तो गोलीय चालक की धारिता हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंपल सा एक हम लोग डायग्राम बना देते हैं। ध्यान रखिएगा, छोटा सा टॉपिक है। ये गोली चालक है। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए इस पे कई, जो हमारा ये चार्ज वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर निकलेगी, बाहर की तरफ, पॉजिटिव से। ठीक है, अब क्योंकि क्या कहते हैं, हम इसका केंद्र मान रहे हैं कितना, ओ मान रहे हैं। अब देखिए, अगर हम इसके सरफेस पे यानी इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव निकाले तो विभव का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। और हम इसकी त्रिज्या कितनी मान रहे हैं, A, तो त्रिज्या कितनी रख देंगे, A रख देंगे। ठीक है, अब
क्योंकि हमसे ये तो भी निकल गया। हमसे पूछ रहा है क्या, धारिता पूछ रहा है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है सिंस सी बराबर कितना, क्यू बाई वी। अभी हम लोग पीछे पढ़ करके आए, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, क्यू, और वी की जगह पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना, ए। यहाँ से क्यू क्या हो गया, कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, पर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सी इज इक्वल टू कितना हो गया, यानी अगर किसी भी गोली चालक की धारिता पूछता है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, जहाँ पर ये तो कांस्टेंट है और ये क्या है, त्रिज्या। ए क्या है, गोली चालक की त्रिज्या। अब इससे क्या समझ रहे हैं, हम इससे ये समझ रहे हैं कि अगर ये कांस्टेंट है, इसका मान तो बदलेगा नहीं, इसको हटा दिया जाए तो प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, ए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम गोली चालक की त्रिज्या को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी धारिता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। और यहाँ पे कोई भी परावैद्युतांक नहीं है, अगर हम क्या करें, इसी जगह पर कोई परावैद्युतांक भी लेना चाहें तो हमारी धारिता कितनी हो जाएगी, यहाँ किसी परावैद्युतांक के उसमें सी के इज इक्वल टू कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के इंटू ए। इसका मतलब है कि जैसे हम कोई भी परावैद्युतांक रखते हैं तो परावैद्युतांक के हिसाब से हमें धारिता भी क्या हो, बदलती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखनी है। अगर आप यहाँ से एक चीज और देखें, ठीक है, ग्राफ भी हम बता देते हैं, हो सकता है एक मार्क्स में क्वेश्चन ही पूछ दिए जाए। अगर इस वाली इक्वेशन से यानी फर्स्ट इक्वेशन से देखो, तो सी बाई ए, ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है सी अपॉन ए, इनका अनुपात क्या आ जाए, नियतांक, कि भाई ये नियतांक है ना। अगर नियतांक आता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हुआ कि अगर आप त्रिज्या और धारिता इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो हमेशा कैसा मिलेगा, एक सीधी रेखा। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है या एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी गोली चालक की धारिता और उसकी त्रिज्या के बीच में कोई ग्राफ खींचा जाए तो वो कैसा मिलेगा, तो आपको क्या बताना है, एक सीधी रेखा, जो कहाँ से होते हुए जाएगी, मूल बिंदु से, जो ये बताती है कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी उसी अनुपात में आपकी धारिता भी क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले हम थ्योरी वाला क्वेश्चन कर ले रहे हैं, जितने भी डेरिवेशन वगैरह पूछे जा रहे हैं एक बार इसको जल्दी से देख लेता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिक सेक्शन उठाते हैं कि भाई क्या होता है न्यूमेरिक सेक्शन। ठीक है, और एक चीज, संधारित्र क्या पढ़ा है आप लोगों ने, तो संधारित्र में पढ़ा है कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र यानी कैपेसिटर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है, एक ऐसा संयोजन, एक ऐसा समायोजन जिसमें हम किसी भी चालक के आकार को बिना बदले, ठीक है, आवेश की मात्रा को क्या करते हैं, संचित करते हैं। जहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये जहां से हम आप इसका इनपुट दे रहे हैं, ये जहां से आपने प्लेट को क्या कर रखा, पृथ्वी से जोड़ रखा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको आवेश दे करके इन दोनों के बीच में विभव के अंतर को उत्पन्न करता है। जैसे जैसे विभव अंतर इनके बीच का बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, संधारित्र को देखते हैं, जो भी पीछे पढ़ के हैं जिसकी धारिता कितनी पढ़ के हैं, सी इज इक्वल टू क्यू बाई डी। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखनी है। चलिए, अब पहले एक क्वेश्चन आया है 2025 और 24 में कई बार पूछा गया, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि किसी भी समांतर प्लेट की, यानी हमसे जो पूछा गया टॉपिक, वो पूछा गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बताइए और इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है,
कैसा निकालेंगे ये भाई? क्या पढ़ा है आप लोगों ने? ध्यान रखिएगा और इसको देखिएगा। तो देखने के साथ साथ एक बार इसके डेरिवेशन को कर लीजिएगा, अपने बुक देख लीजिएगा, ये जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। हम लोगों ने शायद डायग्राम इस तरह का देखा होगा। ये एक हमारा कैपेसिटर है, इसको हम लोगों ने अर्थ से जोड़ रखा है। ये हमारा सोर्स है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? डी। ठीक है। इसको धनात्मक आवेशित किया गया है, और इसका बेस प्रेरण के कारण यहाँ पे माइनस में ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है। जितना धनात्मक आएगा उतना ऋणात्मक, और इस ऋणात्मक के कारण बाहर पॉजिटिव आएगा। तो ये आपने रुचि से जोड़ रखा है अर्थ से। तो ऐसे में क्या होगा, ये जितना भी बाहर सरफेस पे आवेश आएगा ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका डेरिवेशन। तो हम सबसे पहले क्या मान रहे हैं, यहाँ पर देखिए, हम मान रहे हैं क्योंकि देखो ये क्या है, प्लेट है। तो अगर प्लेट है तो उसका कुछ ना कुछ सरफेस है, यानी सतह है, और सतह पर आवेश का वितरण है। तो कहीं पर आपने पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व जिसको नहीं याद है, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी क्षेत्रफल यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पृष्ठ घनत्व। इसको दिखाते हैं किस सिंबल से, सिग्मा से। ठीक है। तो ये अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए, ये एक पृष्ठ है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि जो हमारी प्लेट है, प्रत्येक प्लेट, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक है। पीछे आप लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ी होगी। तो गॉस थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो समांतर चादर है, अगर दो समांतर चादरें हैं, ठीक है, तो उसके किसी भी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलती है, ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये लाइन लिखे दे रहे हैं ना, क्या है कि एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल समांतर चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है कि सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दूँ तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। दिख रहा है ना ये यहाँ पे देखिए। तो ये हमारी क्या आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि दो प्लेटें हैं। ठीक है। इनके बीच का विभव कितना है, V, और इनके बीच की दूरी कितनी है, D। तो अगर कोई भी दो प्लेटें हैं और उनके बीच में विभव कितना है, V, तो ऐसे में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, A इज इक्वल टू V बाई डी। ये ध्यान रखना कि अगर दो प्लेटें हैं जिनके बीच की विभव V है और दूरी दोनों के बीच में कितनी है, D, तो E इज इक्वल टू कितना होता है, V बाई डी। या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू E इंटू डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया उसको। अब E की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, तो भाई पीछे हम लोगों ने भी वैल्यू निकाली है, यहाँ पे देखिए, वी ई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। या फिर वी इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन वो एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये किसका मान निकल आया, वी का मान निकल आया। हमसे वी का मान तो पूछा नहीं है, हमसे मान किसका पूछ रहा है, धारिता की।
धारिता कैसे निकालेंगे? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये कितना निकलेगा? तो ये निकलेगा C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। अब यही मान उठा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। रखिए, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। V की वैल्यू कितनी आई है? तो ये वैल्यू आई है क्यू बी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू। ठीक, अब क्या होगा? सबसे ये नीचे यहाँ पे चला जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो C इज इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्यू इंटू डी। क्यू से क्यू क्या हो गया? कट गया। ये वैल्यू कितनी आ गई? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यानी अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की धारिता या कैपेसिटेंस पूछता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है? ये इसकी यूनिट क्या होती है? फैराड। फैराड, ठीक है, समझ में आई? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट भैया बीच बीच में देखते रहना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, मान लीजिए, अगर मान लो इन्हीं प्लेटों के बीच में क्या करो, कोई परावैद्युतांक रख दो, ठीक है। तो परावैद्युतांक रखने पर क्या होगा? हमारी क्या हो जाएगी? इसको सी कैसे दिखाएंगे? और ये वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपॉन में कितना? डी। यानी परावैद्युतांक रखने पर धारिता बढ़ जाती है या के भी हो जाती है, ठीक है। ये भी मान में रखना है। अब ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, या समांतर प्लेट संधारित्र को बताते हो, आप क्या करिए? सूत्र का निगमन कीजिए। तो आप क्या करेंगे? इस तरह से वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। अब लेकिन अगर मान लीजिए यही पे पूछता है कि इसको कौन कौन से कारक हैं जिन कारकों से हम इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, टॉपिक देखकर है, इसका नाम है धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो सबसे पहला कि जो हमारी प्लेटें होती है, ये प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कैसे? तो जो धारिता होती है, हमेशा ध्यान रखना है, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जहाँ पर एक है क्षेत्रफल, इसका क्या मतलब है कि आप जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, आपकी धारिता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर, इसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब दूरी जितनी ज्यादा होगी, जहाँ पर डी क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक, दूरी बढ़ेगी, धारिता घटेगी, ठीक, और दूरी घटा दी जाएगी, धारिता क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, माध्यम पर, प्लेटों के बीच माध्यम, इसका मतलब है कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। ये बात समझ में? ये जैसे जैसे हमारा क्या होगा, के का मान बदलेगा, वैसे वैसे हमें क्या होगी? धारिता भी बदलेगी। के का मान बड़ा होता जाएगा तो धारिता बढ़ती जाएगी। ये अनुक्रमानुपाती है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे। अगर सिंपली यही पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो पहले आप ये कर देंगे। इसको करने के बाद फिर क्या करेंगे? अगर पूछ रहा है कि कारक बताइए, तो फिर कारक के लिए ये 3 पॉइंट लिखेंगे। इसको इसी तरह से दिखा देंगे कि धारिता
प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे धारिता बढ़ेगी। दूसरी चीज, दूरी पर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सिंबल भी लिखी दे यहाँ पे, इसके अनुक्रमानुपाती है। और छोटी चीज है लेकिन कुछ लोग हैं जो ये भी नहीं, भूल जाएंगे बार बार कि क्या होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, दूरी बढ़ेगी तो ये घटेगा, दूरी घटा दो ये बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये चीज दिमाग में रखनी है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर हम प्लेटों के बीच में कोई ना कोई क्या कर दें, परावैद्युत रख दें, पहले तो इसको डिजाइन बनाते हैं। ये बढ़िया सी प्लेट, प्लेट भी बढ़िया नहीं बनेगी आज। ठीक है, ये हमारी प्लेट, ठीक है, ये एक्स और ये कौन सी, वही। अब इसके बीच में हमने रखा है क्या, एक परावैद्युता। इसको समान मोटाई का ही मान, ड्राइंग मेरी खराब है, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है, टी। हमने क्या मान रखा है कि हमारी जो टोटल प्लेटों के बीच की दूरी है वो कितनी है, बी। ठीक है ना। इस वाले को हमने जोड़ रखा है किससे, पृथ्वी से, यानी अर्थ से। चलिए, टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच क्या बरा हो, आंशिक रूप से परावैद्युत बरा हो। यानी हमने क्या कर दिया, किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को बीच में उठा दिया। परावैद्युत रखा बदल। चलिए, क्या क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने, भाई हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर क्या कहते हैं कोई भी प्लेट है तो उसकी जो क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है। तो हम लोगों ने अभी पीछे निकाला था क्यू अपॉन, ये हम लोगों ने निकाला था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि जो प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है ई नॉट, इसलिए इसको इस सिंबल से दिखाएंगे। ये हो गई हमारी प्रारंभिक क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये किसकी बात हो रही है, प्लेटों के बीच में। ठीक, फिर ये प्लेटों के बीच हो गई, अब क्योंकि पट्टी रखी तो जाहिर सी बात है इसमें भी कोई ना कोई होगी। तो हम लोग अब इसके बाद किस में निकालेंगे, परावैद्युत पट्टी में। तो परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये परावैद्युत अंक है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये। तो जब ये खाली प्लेटों के बीच में है इसके लिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई नॉट से दिखाया, और इस क्या कहते हैं परावैद्युत पट्टी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे दिखाया, ई से। ठीक है,
अब देखिए, अगर हम मान लें क्या कि यदि प्लेटों के बीच विभव अंतर कितना होगी, तब क्या होगा। अभी देखिए, पीछे हम लोगों ने कहीं पे पढ़ा था E इज इक्वल टू वी बाई डी। तो अगर यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे तो V इज इक्वल टू ई डी आ जाएगा कि नहीं। ये पीछे पढ़ के आया है ना, तो वही यहाँ पे लगाने जाता है। तो V बराबर पहले प्लेटों के बीच में लगा, तो वो कितना हो जाएगा E नॉट। और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी बची, टोटल थी D, और ये वाली मोटाई कितनी है T। तो अब दूरी कितनी बची, तो भाई D में से T को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरी चीज, इस प्लेट में आई है, ये वाली प्लेट, तो इस वाली प्लेट में वैद्युत क्षेत्र कितना है E, और इसकी मोटाई कितनी है T, दूरी, तो ये कितना हो गया T हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखिए, तो V बराबर, देखिए E नॉट की वैल्यू कितनी आई है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो ये वैल्यू रखो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पे कितना आ जाएगा D माइनस T, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, Q अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट A इंटू में कितना T। देख लो यही लिखा है, E नॉट की जगह पे ये, E की जगह पे ये, ठीक, रख दी। कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम देख रहे हैं सर, ये देखिए यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ये दोनों जगह पे कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा D माइनस T, और यहाँ पे कितना लिखा T अपॉन K, यही तो बचेगा। इसको यहाँ से लिख लिया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई किसकी, B की। इसको इक्वेशन मान लिया B, ठीक। अब ये तो आ गया, अब हमें क्या निकालनी है, धारिता निकालनी। तो संधारित्र की धारिता कितनी आएगी, तो संधारित्र की धारिता, धारिता के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा, C इज इक्वल टू कितना, Q बाई V। अब ये वैल्यू रखते हैं Q की, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T प्लस T बाई कितना K। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आप ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन में कितना K। ये आई बस समझ में, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि परावैद्युतांक है तो ये सी के निकल करके आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी परावैद्युतांक है, इसलिए यहाँ पे आप सी के लिखेंगे, ठीक। यहाँ तक वैल्यू आ गई, तो ये हमारा एक वैल्यू आ गई कितनी, यानी सी के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में कितना के। ये हमारी धारिता आ गई किसकी, जब हमारे प्लेटों के बीच में क्या होगा, टी मोटाई का या कुछ मोटाई का क्या रखा हो, पराविद्युत रखा हो, ठीक है। अब ये इतना करने के बाद फिर से एक बार देख लेते हैं, चलिए देखिए ब्रेक से क्या हुआ। ये हमारी दो प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र है एक्स और वाई, इसके बीच में टी मोटाई का एक हमने क्या रखा, परावैद्युतांक प्लेट रखी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। ये चित्र को ऐसे ही लिखेंगे अब डायग्राम बना करके। अब हमने मान लिया है कि इस पूरी प्लेट के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है, ई नॉट। तो उसकी वैल्यू निकाल ली, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। फिर इस प्लेट में परावैद्युत प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, वो कितनी है, E इज इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक। अब हमने मान लिया है कि अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में विभव कितना होगी, तो देखिए ये हमने बताया कि इस वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने बीच में निकाली ED। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो समांतर प्लेट, तो उसके लिए रखा, तो उसके बीच की दूरी कितनी बची, D माइनस Q, देखिए टोटल D है ये, और इतनी मोटाई T है,
तो बचेगी कितनी, तो डी में से टी माइनस। और फिर इस प्लेट के लिए यानी परावैद्युतांक में कितनी होगी, तो वैद्युत क्षेत्र इसके लिए ई है और इसकी दूरी कितनी है यानी मोटाई, तो मोटाई टी है, तो ये रख दी। फिर हम क्या करेंगे, ई नॉट और ई की वैल्यू उठा करके इसमें रखेंगे, देखिए रखिए यहाँ पे। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, हमने देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया और फिर धारिता का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं विशेष परिस्थितियां या स्पेशल केस क्या है। ठीक, पहली चीज, पहला केस क्या हो, जब आपकी संधारित्र की प्लेट जो आपने परावर्तितांक लगाया है, वो इतनी मोटी हो कि वो प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर हो जाए, यानी ये जो प्लेटें थी, अब ये जो दूसरी जो ये अभी तो आपकी छोटी वाली प्लेट थी परावर्तित, अब वो इतनी मोटी हो गई है कि वो इसी के बराबर हो गई। याद करिए दोनों के बीच में हमने डी दिखाई थी, अब जो परावर्तितांक है वो इतनी मोटी हो गई है कि वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी से बराबर हो गया, यानी टी की जगह पे हमको कितना रखना है, टी, यानी डी और टी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब क्या निकल करके आएगी, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसलिए के इज इक्वल टू जो भी हम लोगों ने निकाला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी, टी की जगह पर डी प्लस टी की जगह पर डी बाई के। तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए, देखिए डी से डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कितना, डी बाई के ऊपर चला जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आप ये रखते हैं क्या, कि जब मतलब परावर्तितांक की मोटाई प्लेट की दूरी के बराबर हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी जो धारिता होगी वो k गुना बढ़ जाएगी, ये k टाइम्स हो गया ना, ये चीज दिमाग में रखनी है। दूसरा, अब क्या करें, अब हम क्या कर रहे हैं, उस प्लेट को ही हटा दें, यानी केवल वायु को कर दें, परावर्तितांक को हटा दें। तो आप ये जब भी जैसे ही आप करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, तो जहाँ जहाँ पर वो वैल्यू है टी, उसकी जगह पे जीरो रखिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी आपकी धारिता इतनी निकल करके आएगी। ठीक, नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ये समझ में आया? थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर जो टी मोटाई की तो प्लेट लें, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, धातु की पट्टी ले रहे हैं, यानी किसी ना किसी मेटल की। तो अगर धातु की पट्टी लेंगे तो क्या होगा, तो धातु की पट्टी के लिए ध्यान रखना है के का मान कितना होता है, इनफिनाइट। ठीक, और हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, सी के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए फॉर्म में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो जब आप यहाँ पे मान रखेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इन्फिनिटी। और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो बचेगा कितना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, तो ये चीज तीसरे वाले पे, जब कि जब धातु की पट्टी, या फिर कह दे कि जब किसी का बराबर दिखता है, के का मान कितना हो, अनंत गुना हो या अनंत हो, तब ऐसे कंडीशन पे सी के की वैल्यू इतनी। ठीक, दूरी घट रही है, बी घट रही है तो दूरी घटेगी, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि अगर कई सारी पट्टियां रख दी जाए, ठीक है, तो अगर कई सारी पट्टियां रखी जाएंगी तो क्या होगा, मतलब इसको नेक्स्ट पे देखते हैं। यानी अभी तक टी मोटाई की एक ही पट रखी थी, अब कह रहा है कि T1 T2 T3 T4 ऐसे,
ऐसे मोटाई की पट्टियां रख दी जाए। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर हम डायग्राम बनाए, डायग्राम में क्या बनेगा? एक ये दो प्लेटें हैं, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि केवल एक ही हमारी प्लेट थी। अब ये इस तरह से कई प्लेटें हो जाएं परावैद्युतांक की, ऐसे ऐसे ऐसे, और सबके क्या हो, सबके परावैद्युतांक अलग हो। इसका K1, इसका K2, इसका K3, इसका K4, ऐसे। अगर ऐसे होता चला जाए तब क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन पे आप क्या रखेंगे? जो फॉर्मूला पढ़ रखा है, सी के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस के, सब एक ही साथ में जुड़े, तो कुल मोटाई T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे जितने भी हो, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? T1 प्लस अपॉन के प्लस T2 अपॉन K2, यानी एक श्रृंखला बनती हुई चली जाएगी। कहाँ तक? जितने भी आपके वहां। समझ में आई बात? तो ये कंडीशन निकल करके आएंगी। तो ये चार स्पेशल केस दिमाग में रखना है। कौन कौन से? पहला, जब परावैद्युतांक की मोटाई प्लेट की दूरी के बराबर हो जाए तब। दूसरा, जब हटा दिया जाए। तीसरा, जब धातु की पट्टी रख दी जाए। और चौथा, जब इनके बीच में कई प्लेटें रख दी जाए, तो धातु पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना? ये चीज समझ में आई? तो ये टॉपिक हो गया इसका, कि हम लोग कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या? अब मैं इसकी निकालनी है क्या? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगी? देखिए, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम लोग बाकी कोई चीज अभी छू भी नहीं रहा है। हम्म। अब हम क्या करेंगे? देखिए, अब ये क्या है कि अगर जैसे कोई भी हमारी प्लेट है, तो भाई आप प्लेट को क्या करेंगे? कुछ ना कुछ आवेश तो देंगे, ठीक। तो जब आप किसी भी प्लेट को, समांतर प्लेट को आवेशित करते हैं, यानी आवेश देते हैं, तो इस आवेश को देने में क्या करना पड़ता है? कुछ कार्य करना पड़ता है। ये डेफिनेशन ही समझ लीजिए कि जब आप किसी भी प्लेट को आवेशित करते हैं, तो उसे आवेशित करने में किए गए कार्य को, जो भी आप कार्य करते हैं, यही कार्य संधारित्र में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा में। यानी कौन सी स्थितिज ऊर्जा? ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है। और जब यही ऊर्जा आप किसी तार में अगर प्रवाहित कर दें, तो तार क्या करेगा? अगर भाई ऊर्जा है तो तार गर्म हो जाएगा, नहीं वो ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या क्या। मान लीजिए ये आएगा एग्जाम में, अगर आता है कि इस ऊर्जा के बारे में लिखिए, और डायग्राम बनाएंगे, इसी चीज को लिखेंगे कि जब किसी भी फ्लूइड संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक। अब अगर इसको बारे में इसको डिराइव करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि माना संधारित्र की धारिता कितनी है? इसकी धारिता हमने मान ली कितनी? सी है। ठीक। अब आवेशित कर रहे हैं, तो आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण संधारित्र पर आवेश मान लेते हैं कितना है? संधारित्र पर आवेश 2 डैश है। ठीक। और जिस समय वो है, आवेश क्यू है, उसी क्षण प्लेटों के बीच
जब अवान्तर कितना है, अवान्तर v डैश है, तब क्या होगा? अब होगा क्या, हम लोगों ने पढ़ रखा है c बराबर कितना होता है, q/v। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q/c। अब आपने विभव मान लिया है v डैश और आवेश कितना मान लिया है, q डैश। तो ये हो गया। अब विभव निकल आया। अब हमको क्या करना है, अब मान लीजिए हम कर रहे हैं कि हम बहुत छोटा आवेश इसको दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे अनंत सूक्ष्म आवेश कितना, dq, देने में किया गया कार्य। कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य बराबर पढ़ रखा है dw बराबर q इंटू v। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि भाई विभव इंटू आवेश होता है, विभव को v से दिखाया है, आवेश को q से दिखाया है। अब हम लोगों ने क्या किया है, विभव को हम लोगों ने v डैश बनना है और आवेश हम कितना दे रखे हैं, dq दे रखे हैं। तो आवेश को क्या कर देंगे, dq कर देंगे। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। v डैश की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, q डैश अपॉन c, इंटू में कितना हो गया, देखिए, है ना। अब अगर आप आवेशित कर रहे होंगे तो आवेशित कहाँ से करोगे, जीरो से। तो शून्य से लेकर के कहाँ तक, क्यू तक आवेश देने में किया गया कार्य। तो वही जैसे ही कार्य करते हैं, कहीं से कहीं तक इंटीग्रेट कर देता है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू। ठीक है, होशियार लड़के आप लोग हुई। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये पढ़ रखा होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में कितना, एन प्लस वन। यहाँ पे हम किसको कर रहे हैं, क्यू डैश को कर रहे हैं ना। तो ये ध्यान रखिए कि क्यू डैश लिखा है, तो क्यू डैश की पावर कितना होगा, अगर इस फॉर्मूले में रखो तो कितना हो जाएगा, क्यू डैश की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, यानी ये आ जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन में कितना, टू। यही वैल्यू यहाँ पे हम रखना, तो ये आ जाएगा कितना, 1/2। टू को बाहर लिख रहे हैं, सी को भी बाहर लिख लिया, अंदर कितना हो गया, क्यू डैश का स्क्वायर। और कहाँ से कहाँ तक कर रहे थे, जीरो से क्यू तक, यही तो कर रहे थे। वैल्यू रख दो इतना, तो कितना आ जाएगा, 1/2 सी। एक बार अपर वैल्यू, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर, वन लोअर वैल्यू, तो ये आ गया ये। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में सी। यही जो कार्य है, यही आपकी क्या हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा। तो ये कितना आ गया, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। और कार्य का मात्रक या ऊष्मा या इस ऊर्जा का मात्रक कितना, जूल, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, जूल। ठीक है, ये आ जाए। या फिर और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि Q बराबर क्या होता है, CV भी होता है। तो अगर यही वैल्यू उठा करके रख दें तो हाफ, ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी। ये सी से सी कट गया, तो ये दूसरा फॉर्मूला क्या निकल कर क्या आ जाएगा, हाफ सी बी स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछता है U बराबर, तो ये आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, या फिर U बराबर कितना, हाफ सी वी स्क्वायर। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब इसी के बाद एक टॉपिक और इसका बच रहा है, और वो टॉपिक है हमारा क्या, समझ में आया ना, कि हमने क्या पढ़ा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो आवेशित करने के लिए जो भी कार्य करना पड़ता है वही ऊर्जा के रूप में उपस्थित होती है। अब हमने माना है धारिता इसकी कितनी है, सी है, और आवेश करने की प्रक्रिया में जब शुरू कर रहे थे तो आवेश कितना था, क्यू डैश, उस समय विभव कितना था, वी डैश। तो हमने विभव का मान निकाला, वी डैश बराबर इतना, ये पहले जो पढ़ रखा है उसी से। और फिर ये वैल्यू उठा करके रखी क्या, कार्य करने में, तो ये पढ़ ही रखा होगा आपने
कि जैसे विभव पढ़ा होगा कि किसी आवेश को अनंत से या दिए गए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव। तो यहीं से W बराबर निकाल लो, कितना आता है V इंटू क्यू। ठीक है ना। तो यही वैल्यू उठा करके रखी है, क्योंकि काम छोटा है इसलिए DW, आवेश की मात्रा छोटी है इसलिए DQ। ये वैल्यू उठा करके रख दी, V डैश की वैल्यू उठा कर रख दी। 0 से Q तक चाहिए था तो हमने इसका समाकलन कर दिया। समाकलन कर दीजिए 0 से Q तक। कैसे होता है ये यहाँ पर हमने समझा दिया, वैल्यू रख दी। इसके बाद क्या करना है, एक बार ऊपर वाली वैल्यू माइनस एक बार लोअर वैल्यू, ये उठा करके रख दी, सॉल्व कर दी, दो फॉर्मूले बन गए। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब आता है इसका आखिरी टॉपिक, जो कि कहता है क्या, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया 2025 में। कहा है कि बताइए 7 सेट आ रहा है, इसमें से किसी में भी कुछ भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ये आया है, जिसके में इजी वाला आएगा वो भाई बहुत जल्दी जल्दी कर देगा। जिस जगह ये आएगा थोड़ा भाई टाइम लेके कर देना, कर लेकिन जरूर देना। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर दो प्लेटें हैं उसके बीच की जो धारिता आती है वो आती है कितनी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी। ठीक है, वी जहाँ पर ए क्या है, ए हमने पढ़ा है प्लेटों का क्षेत्रफल, बी क्या है दोनों के बीच की दूरी। अब अगर मान लो यहीं से कह रहा है कि हम क्या करें, कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कितना आ जाए, वी आ जाए, अगर प्लेटों के बीच में विभवांतर वी हो जाए तो संचित ऊर्जा कितनी निकल करके आएगी, वो भी तुम लोगों ने यार अभी निकाल रखा है। कितना निकाल रखा है, तो वो तुम लोगों ने पढ़ रखा था, U इज इक्वल टू कितना, हाफ CV स्क्वायर, है ना। और C की वैल्यू कितनी निकाल रखे हो, तो हाफ, ऊपर ही देख लो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में कितना D इंटू में कितना V स्क्वायर, है ना। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब हम क्या क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है कि अगर प्लेटों के बीच में पाव V हो और दूरी D हो, मैं तो छेद कितनी पता है E हो, तो E बराबर कितना होता है, ED होता है। ये वैल्यू उठा करके हम कहाँ रख दें, इस वाले समीकरण में, इसको कुछ नाम दे दो, समीकरण 1। ठीक, यहाँ पे लिखोगे क्या, प्लेटों के बीच विभव। ठीक, और फिर V का मान समीकरण कहाँ पे, 1 में। समीकरण 1 क्या है, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में D इंटू में V स्क्वायर था, और V की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, ED, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में D टू में V स्क्वायर B स्क्वायर। देखिए D से स्क्वायर कम पड़ गया, वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। यहाँ तक कोई समस्या, केवल वैल्यू रखी है बस, और कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, चलो, ए और डी, ए और डी का क्या मतलब है,
एक बार ये भी देख लेते हैं। हम लोगों ने कहीं पढ़ रखा है आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक। अब अगर हम इसको लंबाई गुणे ऊंचाई को एक पास कर ले, चौड़ाई को अलग कर ले, तो ये हो गया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। और चौड़ाई को हम लोगों ने कितना दिखाया है? डी से। तो हमारा ए इंटू डी किसको दिखाएगा? आयतन को ही तो दिखाएगा, है ना। इसी चीज को हम लोग लिखेंगे क्या, ये नोट कर लेना इस वाले को, कि जो प्लेटों के बीच का आयतन, भी हमने बताया भाई वो आयतन है, तो वो आयतन कितना आया? ए इंटू डी मीटर क्यूब है। ठीक। तो अगर मान लो अतः एकांक आयतन का निकाला जाए, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, और एकांक आयतन में यानी प्रति एकांक आयतन में, जब प्रति एकांक में आयतन में संचित ऊर्जा होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व को हम लोग किस सिंबल से दिखा रहे हैं? स्मॉल यू से। स्मॉल यू। स्मॉल यू इज इक्वल टू, यू हो गया कुल ऊर्जा, और एडी क्या हो गया? आयतन, इसीलिए प्रति एकांक आयतन। इसका मान रख दो, तो यू का मान तुम लोगों ने कितना निकाला है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी अपॉन में कितना? ए डी। ये कट गए, वैल्यू कितनी आ गई? स्मॉल यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या निकल करके आए? इतना। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा जूल प्रति, आयतन में निकाला है ध्यान रखिएगा, मीटर क्यूब। ठीक है। और अगर यहीं पे, अगर प्लेटों के बीच में, इसी के बाद, कि अगर प्लेटों के बीच रख देता हूँ के हो, ठीक, तो इसी का मान तब निकल करके आ जाएगा u इज इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? ए स्क्वायर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ऊर्जा घनत्व को। ठीक है ना, ये चीज पल्ले पड़ी। तो हमने क्या दिखाया? ये वाला टॉपिक हम लोग कर रहे थे ऊर्जा घनत्व, यानी आवेशित प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व कितना आएगा। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले धार का समांतर मतलब नॉर्मल कितनी आएगी। फिर अगर हमने देखा है कि अगर विभवांतर भी हो तो ऊर्जा कितनी निकल करके आती है, तो हाफ सी वी पर पीछे ही निकल है। यहाँ से सी की वैल्यू रखी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई प्लेटों के बीच का विभव कितना होता है? वी बराबर एडी होता है। वी का मान उठा के रख दो यहाँ पे, कट कर दो। एडी को एक पास रख लो। एडी को यहाँ पे हमने समझा रखा है कि भाई ये क्या है? आयतन है। कौन सा आयतन कैसे आता है ये भी समझा दिया। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि घनत्व कह रहा है, तो घनत्व पढ़ ही रखे हो, द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ऊर्जा के बारे में, तो हम क्या निकालेंगे? जैसे वहां पे पढ़ा है, तो हम यहाँ पे घनत्व की जब बात करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? ऊर्जा बटे आयतन। तभी तो ये घनत्व आएगा, ये समझ लेना। जैसे घनत्व में होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो ऊर्जा घनत्व यानी ऊर्जा बटे आयतन। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो ये कुल ऊर्जा हो गई, ये आयतन हो गया। रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक है। तो ये इतने टॉपिक हमारे थे और इस चैप्टर के। ठीक है, थोड़ा सा ये वैसा था, चलो पहले यही उठाते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ा है ऊपर से हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया है वो ये हमारा टॉपिक था कि बस इतना कर लेंगे, इतना करा, बस इतना काफी है। इसके अलावा इसमें जान ही रहा है। फिर जो न्यूमेरिकल बचेंगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और एक बात, अगर कोई
दिक्कत आ रही है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करना कि नहीं आ रहा है, या कोई भी टॉपिक चाहिए उस पर भी कमेंट करना। जितने ज़्यादा कमेंट उतने जल्दी वीडियो। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने उठाए भाई जी, ये है। तो हमने कौन कौन से टॉपिक देखा, संधारित्र क्या है, धारिता। इसमें एक टॉपिक हम लोगों ने एक्स्ट्रा कर दिया है, काय का, गोली संधारित्र का, तो वो भी आप देख लो, गोली संधारित्र भी हो गया। फिर हमने पढ़ा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, कारक देखे, परावर्तितांक रखने पर उसके अलग अलग टाइप क्या होता है वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा उसी की ऊर्जा क्या होती है। और फिर लास्ट टॉपिक था क्या, ऊर्जा घनत्व। इन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन बार बार घूम घूम करके बने हुए हैं। तो इसी को मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछेगा। ठीक है, चलिए अगले में मिलते हैं। थैंक यू।